नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज का यह क्लास #10 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में बड़ी ई की मात्रा वाले, हाँ दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा वाले बड़े बड़े शब्दों को, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों को देखते ही आप जैसे ही इन सभी शब्दों को देखेंगे, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर यदि मैसेज हिंदी में लिखा हुआ है या हिंदी में आपके दिमाग में आता है वाक्य और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से हम मैसेज कर दें, या इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में हम पढ़ दें, तो ये सब कुछ इस क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखेंगे दोस्तों कि ये जो बड़ी ई होता है इसका इंग्लिश डबल ई होता है और आई भी होता है। तो कहाँ पे डबल ई लगेगा, कहाँ पे डबल ई लगेगा और कहाँ पे आई लगेगा, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि यहाँ पे लिखा है भारती, क्या लिखा है भारती, तो इसका आप इंग्लिश जब लिखेंगे तो भा का लिखेंगे BHA, र का लिखेंगे RA, और यहाँ पे तो में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, फिर भी आप यहाँ पे TI लिखते हैं, ना कि TEE लिखते हैं। जबकि नियम के अनुसार बड़े ई का तो इंग्लिश डबल ई होता है, लेकिन आई भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर डबल ई क्यों नहीं होगा? जब भी होगा तब आई ही होगा, जबकि दोनों होता है, लेकिन हम लोग केवल आई ही लिखेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में छोटे छोटे 2 अक्षर वाले शब्दों पे मैं समझाया था, लेकिन यहाँ पे उस क्लास यह बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस क्लास में बड़े बड़े शब्दों को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नियम लगता है। तो दोस्तों, इस क्लास को खूब ध्यान से, बारीकी से, शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। और यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो दोस्तों लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये जो बड़ी ई है इसका देख रहे हैं कि डबल ई और आई दोनों है, लेकिन मात्रा यही है। यही बड़ी ई का मात्रा जब भी लगेगा तो यही लगेगा किसी भी हिंदी शब्द में। ऐसा नहीं कि इसके बदले में ये लग जाएगा, लेकिन इंग्लिश लिखते समय आप दोनों यूज कर सकते हैं, छोटी ई का भी और बड़ी ई का भी। ठीक है, वैसे ही बड़ा ऊ का भी होता है, छोटा ऊ का भी। ये सब क्लास में आगे दोस्तों करा दूंगा एक एक करके, ताकि आपका बेसिक जो इंग्लिश है ना, आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि मेरा वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके खूब ध्यान से, खूब बारीकी से इन सब चीज़ों को सीखते हैं और नियम इसका समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला नियम आपको ये याद रखना है। पहला नियम क्या याद रखना है, मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब भी किसी भी शब्द में, किसी भी हिंदी शब्द में यदि लास्ट में, हाँ दोस्तों, अंत में, या वो छोटा हो या बड़ा हो, वह शब्द छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, यदि अंत में क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे यहाँ पे है दीपावली, महारानी, दरबारी, ठीक ना, भारती, अंत में यदि बड़ी ई का मात्रा हो तो हम लोग वहाँ पे केवल और केवल आई लिखेंगे, ना कि डबल ई लिखेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, पहला नियम। अब इस पर पहले हम लोग कुछ शब्दों का इंग्लिश लिख कर देखते हैं, फिर आगे दूसरे नियम को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। इसमें एक आध नियम, 2 ही नियम इसमें आपको सीखना है, और बिल्कुल आसान तरीके से आप कोई भी आपके सामने हिंदी का नाम आता है, कोई भी हिंदी का शब्द आता है, कोई भी बड़े बड़े सेंटेंस आता है, आप देखते ही आपके दिमाग में जैसे ही आएगा उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दीपक, तो द का तो आपको पता है कि डी होता है। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा है तो डबल ई। ठीक है, और प का पी लिखेंगे, ए लगाएंगे, और क का के। अब यहाँ पे ए क्यों लगा, यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, इसका मैं क्लास करा दिया हूँ ऑलरेडी,
तभी जाकर दोस्तों ये #10 है। इसके पीछे मैं 9 क्लास करा दिया हूँ एक एक नंबर वाइज। तो आप शुरुआत से चाहते हैं सीखने के लिए तो एक एक क्लास आप खूब ध्यान से देखिए और स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे ना तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। बीच में से इधर उधर से देखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ज़रूर शुरुआत से क्लास देखिए। तो दीपक का आप DEEPAK लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो इसको DIPAK लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। कहने का मतलब है, अब देखिए दूसरा नियम हम लोग आगे सीखेंगे। थोड़ा सा और कुछ शब्दों को यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दीपावली, तो देखिए दी का लिखेंगे DEE दी, पा का लिखेंगे PA, व का लिखेंगे WA और ली का लिखेंगे LI लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिखेंगे हमेशा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बात रही बीच में का, शुरुआत में का, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। पहले देखिए कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे पहले आपको समझा दूं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भारती लिखा है तो मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा महारानी, क्या लिखा है महारानी, तो म का लिखेंगे MA म, हा तो हा का लिखेंगे HA हा, रा का लिखेंगे RA और नी है तो NI, तो क्या हो जाएगा महारानी। लास्ट में आई ही लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में आई ही लिखेंगे। अब यहाँ पे है जीवन, तो देखिए जीवन का आप लिख सकते हैं JI, ठीक है, VAN। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ज में बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं JEEVAN, दोनों लिख सकते हैं और दोनों सही है, 100% सही है। कहीं पर भी लिखेंगे कोई नहीं काट सकता है। क्यों सही है ये भी मैं आगे बताऊंगा, और भी शब्दों पे पहले समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों दरबारी, क्या लिखा है दरबारी, तो द का लिखेंगे DA और र का लिखेंगे R, बारी का लिखेंगे BARI। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर R के बाद आप एक क्यों नहीं लगाए। दोस्तों मैं ये पिछले क्लास में बताया था आ के मात्रा वाला में भी, बिना मात्रा वाला में भी, कि यदि बड़े बड़े शब्द हैं, हाँ दोस्तों बड़े बड़े शब्द हैं तो आप उसको तोड़कर लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखने का प्रयास कीजिए, तोड़कर उसका इंग्लिश लिखेंगे ना तो 100% आप शुद्ध लिख पाएंगे। जैसे दर और बारी, दो शब्द बन रहा है ना, तो दर का लिख दिए DAR और बारी का लिख दिए BARI, तो आपका सही होगा। लिखना एक ही साथ है, शब्द भी एक ही साथ है, लिखने का सेंस अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों नमकीन, नमकीन, तो नम का लिखेंगे NAM नम, ठीक है। कीन का आप KIN भी लिख सकते हैं और इसको KEEN भी लिख सकते हैं, KEEN भी लिख सकते हैं। दोनों लिखेंगे तो दोनों आपका सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर एम के बाद एक क्यों नहीं लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका चर्चा करता हूँ। देखिए ये बड़े शब्द हैं, तोड़कर इसलिए लिखा जाता है, ये मैं खुद से नियम बनाया हूँ, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश का क्लास करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं जो विश्वास करके वीडियो देख रहे हैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेरे चैनल पर आपको 100% मिलता है कि कहाँ पर कैसे क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को मेरे अगर खूब ध्यान से लास्ट तक देखते हैं तो बीच में आपको बहुत सारा चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये मेरा क्लास आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं बहुत सारे चीज़ों का चर्चा करता हूं। जैसे कि यहाँ पे समझिए आप कि दोस्तों ये लिखा है नमकीन, तो देखिए इसको बोल कर देखेंगे नमकीन, नमकीन, तो थोड़े से इंग्लिश जो हिंदी का जो भी शब्द है इंग्लिश में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं ना तो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। हाँ दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा। तो यही नियम आपको याद रखना है। क्या नियम याद रखना है कि 2 पार्ट में तोड़ लेना है और उसी के अनुसार यदि लिखते हैं 4 व 5 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में तो आप सही लिख पाएंगे। जैसे नमकीन का देखें, तमकीन का देखिए यहाँ पे तमकीन, तमकीन, देखिए तमकीन का कैसे होगा, तम का हो जाएगा TAM तमकीन, तो KEEN भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे
TAMKIN भी लिख देते तो दोनों सही होता। लेकिन एक चीज़ अब और मैं आपको समझाना चाहूँगा, यदि कोई दोस्त TAMAKIN या KEEN लिखता है तो उसको आप काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, ये चीज़ समझिए दोस्तों। जैसे कि नियम आपने पढ़ा है कि जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं रहता वहाँ पे आप ए लगा देते हैं। इसी नियम के तहत आप त का इंग्लिश टी लिखे हैं और ए लगाए हैं, लेकिन म का इंग्लिश एम लिखकर और ए नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण मैं बताया हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नाम है, कोई शब्द है, कोई भी वाक्य है, तो आप ऐसे भी यदि लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे आप यदि जैसे देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी कोई भी गूगल से उठा लीजिए, कहीं पर उठा लीजिए, आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो वो प्रोनाउंसिएशन उठाता है। जैसे आपका उच्चारण होगा ना उसी के अनुसार वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का इंग्लिश सीखें, बेसिक टू एडवांस लेवल का और शुद्ध रूप से सही रूप से, तो आपको ये सब चीज़ जानना होगा, अंतर जानना होगा। अब मैं बता दिया हूँ कि तमकीन या नमकीन का आप लिख सकते हैं TAM, ठीक है, TAMKIAI और एन लिख सकते हैं। अब कहीं पर आपको मिल जाए TAMAKIN तो वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ये गलत है। तो आप गलत नहीं काटिएगा, वो भी सही है, लेकिन वो उतना माने देखिए वो 100% लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जब आगे पढ़ेंगे तो सब में सेम यही रूल लगता है जो कि मैं ये वाला बता रहा हूँ। तो यदि आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन आपको जो इस तरीके से है ना वैसे सीखना है कि आगे आपको ये माने जैसे कहीं पर भी पढ़ते लिखते कोई अगला देखे तो लगे कि हाँ इसको जानकारी है, या वो दिन रात वही चीज़ वो भी देख रहा है, तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप जो बढ़िया चीज़ है, सही चीज़ है, उसको सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है राजनी, क्या लिखा है, राजनी या रजनी दोनों रहेगा तो दोनों का इंग्लिश सेम ही होगा। थोड़ा सा मैं इस पर और आगे चर्चा करूँगा, ठीक है ना। मैं आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा है उसको मैं क्लियर करूँगा, थोड़ी सी देखते चलिए। आगे और भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। देखिए राजनी लिखा है तो रा का लिख देंगे RA, ठीक है, ज का लिखेंगे JA और नी का लिखेंगे NI। तो क्या हो जाएगा, राजनी। क्या हो जाएगा, राजनी। यदि रजनी रहता, हाँ दोस्तों, यदि रजनी रहता तब भी आप लिखते RAJA और NI, तब भी दोनों का सेम होता, क्योंकि आ की मात्रा रहता तब भी ये लगता है, नहीं रहता है तब भी ये लगता है। चलिए यहाँ पे समझिए, लिखा है आरती। क्या लिखा है, आरती। तो आ का लिखेंगे AA, र का लिखेंगे RA और ती का लिख देंगे TI, या AARTI भी आप लिखते तो भी ये सही होता। मैं पिछले क्लास में बहुत इस पर चर्चा किया हूँ, क्यों होता है, कैसे होता है। फिर यहाँ पर भी मैं आगे थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ बताया हूँ इसमें बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया है। मैं क्लियर करूँगा दोस्तों, खूब ध्यान से देखिए इस क्लास को, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है राबड़ी। क्या लिखा है, राबड़ी। तो रा का लिखेंगे RA, ब का लिखेंगे BA और री का आप DI भी लिख सकते हैं, और RABA और RI भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ड़ है ना, इसका RI भी लिखा जा सकता है। क्योंकि देखिए केवल ड रहता तो डी ही लिखेंगे हर हाल में, वहाँ पे R नहीं लिखेंगे। लेकिन र रहेगा तो ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, उच्चारण पे डिपेंड करता है, उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे सारी लिखा हुआ रहता है, ऐसे सारी मैं पिछले क्लास में बताया था #9 में। तो सारी का आप SARI भी लिख सकते हैं, SADI भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं बताता हूँ, मेरा एक एक क्लास देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो मेरा पिछला क्लास देखे होंगे उनको ये क्लास बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों बनारसी। क्या लिखा है, बनारसी। तो ब का लिख देंगे BA, ना का लिखेंगे NA बना, र का लिखेंगे RA और सी का SI। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है फिर भी I लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में है, लास्ट में है। अच्छा दूसरा नियम क्या था, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यह था दोस्तों कि यदि कोई भी शब्द हो शुरुआत में या बीच में कहीं पर यदि बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ मिल जाए
बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ मिल जाए तो उसका इंग्लिश आप डबल ई और आई दोनों लिख सकते हैं। यही दूसरा नियम था। लेकिन पहला नियम क्या था कि हर हाल में लास्ट में यदि बड़ी ई की मात्रा मिल जाए तो आई ही लिखना है। बस यही दो सिंपल नियम है, आसान नियम है, कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल देख लिया आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे विश्वास है कि आपके सामने कोई भी शब्द मिलेगा तो आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर जैसे मान लीजिए लिखा है जहरीला, जहरीला, तो इसका इंग्लिश जो आप अभी ऊपर बताए हैं कि JAH तोड़ कर लिखेंगे जहरीला। दोस्तों यही सब शब्दों को दिक्कत होती है लिखने में, जैसे फरवरी, क्योंकि दो शब्द जो टूट रहा है ना, दो शब्द जो टूट रहा है तो पहले शब्द के लास्ट वाला जो ये अक्षर जैसे मान लीजिए र है तो सिंपल है, इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, अ की मात्रा है। यहाँ पे जाकर दिक्कत होती है कि यहाँ पे ए लगेगा कि नहीं लगेगा, यही प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है। दोस्तों मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि बिना ए का ही लिखें ताकि आपका शब्द जो है सुंदर और सही दिखे। लेकिन ए लगा देने से थोड़ा सा भद्दा टाइप का दिखता है, लगता है कि कोई मतलब कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे लोग इसको टाइपिंग किए हैं या लिखे हैं या पढ़े हैं एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ कर, क्योंकि अगले को नहीं दिखाना है कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगले को ये चीज़ दिखाना है कि मैं जानता हूँ। तो आपको केवल दिखावा नहीं करना है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक ना, तो आपने क्या सीखा कि यहाँ पे ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या करना है आपको, 99% केस में आपको बिना ए का ही यूज करना है। यदि कहीं गलती से हो भी जाता है तो गलत नहीं है, सही है। ठीक है, चलिए तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बहुत सारा चीज़ सिखाऊंगा, यहाँ पे शब्दों पे प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो भी शब्द आपको मिल रहा है कहीं पर भी मिलेगा, आप देखते ही इसको पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, तो सीखिए इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है बनारसी का हो गया, पालकी, क्या लिखा है पालकी, तो पा का लिखेंगे PA पा, ल का LA और की का KI। ठीक है, पालकी। जहरीला तो जह तो JAH जह रीला तो RILA भी लिख सकते हैं और REELA भी लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है ये चीज़ समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा केस में आपको बड़ी की मात्रा रहे छोटी की मात्रा रहे आपको आई ही मिल जाता है जल्दी। बहुत कम ही ऐसे शब्द हैं जिसमें डबल ई मिलता है, नहीं तो आई ही लिखकर लोग यूज करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों यामिनी, क्या लिखा है यामिनी, तो या का लिखेंगे YA, मी का लिखेंगे MI और नी का लिख देंगे NI। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में बड़ी ई रहे छोटी ई रहे आई ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है लवली, क्या लिखा है लवली, तो लॉ का लिखेंगे LA, व का लिखेंगे V या WA और ली का LI ही लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमेशा आई ही लिखना है, बड़ी ई रहे या छोटी ई रहे, छोटी रहेगा तो होगा ही, बड़ी ई रहेगा तब भी। देखिए यहाँ पे लिखा फरवरी, क्या लिखा है फरवरी, तो फ का लिखेंगे FA, र का लिखेंगे RA और व का लिखेंगे VA या WARI, या इसको FARV या WARI भी लिखेंगे तो भी आपका सही है, दोनों सही है। मैं अभी बताया ना कि ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, फरवरी। अच्छा, वो जो वर्ड मीनिंग आप पढ़ते हैं ना FEBRUARY, तो ये वर्ड मीनिंग है फरवरी, फरवरी मीन्स फरवरी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं ना कि वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। आगे दोस्तों में देखिए बीच बीच में मैं बहुत सारा इंग्लिश का भी स्टोरी डाल रहा हूँ ताकि आप वहाँ से वर्ड मीनिंग के साथ में ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके सीखें। वहाँ पे ट्रांसलेट भी करना मैं सिखा रहा हूँ, एक एक शब्दों को पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। तो इंग्लिश वाला भी वीडियो जो है मेरा वो भी देखिए, सब कुछ आपको मिलने ही वाला, इस चैनल पे मिल ही रहा है। बहुत सारे 600 650 के आसपास वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पे, जो कि अभी रेगुलर हो रहा है और आप से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ये भी दोस्तों बात सही है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में, मतलब कि आपको मैं पूरा हेल्प करता हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो कभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई दोस्त है तो उसके पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि वो भी मतलब कि इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी कुछ सीख सके। ठीक ना, देखिए अब आगे देखिए यहाँ पे लवली तक हो गया। नाशपाती लिखा है, क्या लिखा है नाशपाती, तो नाश तो NASH, नाश
पाती तो PATI, यहाँ पे ए नहीं भी लगेगा तो भी सही है, तो नाशपाती। ठीक है। दीवार क्या लिखा है? दीवार, तो DEEVAR भी लिख सकते हैं और DIVAR भी लिख सकते हैं, दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, लिखा है दलवीर। क्या लिखा है? दलवीर, तो दल का लिखेंगे DAL दल। ठीक है। वीर का लिखेंगे VEER दलवीर। ठीक है। अब देखिए दलवीर, यहाँ पे एल के बाद ए लगा है? नहीं लगा है। और कहीं पर भी देखिएगा आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, DALA जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये लिखा है दोस्तों शिवानी। क्या लिखा है? शिवानी, तो शी का हो जाएगा SHIC, वाह, तो वाह का हो जाएगा VA और नी का यहाँ पे NI, शिवानी। ठीक है। शिवानी का हो गया। ये देखिए दोस्तों लिखा है बालवीर। क्या लिखा है? बालवीर, तो बाल का लिख देंगे आप कैसे? बाल का लिखेंगे BAL बाल, वीर तो VEER ऐसे, वालवीर। ठीक है, वालवीर। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है मालती। क्या लिखा है? मालती, तो माँ का लिखेंगे MA, ल का LA और ती का TI, तो ये हो जाएगा मालती का। अमरावती, क्या लिखा है? अमरावती। ठीक है, अमरावती, तो अमरा AMARA अमरावती, तो VATI ऐसे, अमरावती। देखिए कितना बड़ा बड़ा शब्द है, फिर भी आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। लिख कर देखिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप आसानी से लिख पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है महीना। क्या लिखा है? महीना, तो म का लिख लेंगे MA म ही, तो HI ही और NA से ना, ऐसे महीना। ठीक है, महीना। कमलावती, क्या लिखा है? कमलावती, तो कम, देखिए कम KAM कम, ला LAVATI कमलावती। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कमलावती। चरखी, क्या लिखा है? चरखी, तो च का लिखेंगे CHA च, र का लिखेंगे RA और खी का लिख लेंगे KHI। आप अब दोस्तों आसानी से इसको लिख पा रहे होंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आप लिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा बनवारी। क्या लिखा है? बनवारी, तो देखिए बन का लिखेंगे BAN बन, वारी तो VARI, कैसे? बनवारी। देख रहे हैं ना, बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, ये सब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बनवारी। यहाँ पे देखिए लिखा है कमीज। क्या लिखा है? कमीज, तो क का लिखेंगे KA क, मी तो MEE, और देखिए यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं और जे भी लिख सकते हैं, या KAMIZ भी लिख सकते थे, या KAMIJ भी लिख सकते हैं। ज का दोस्तों आप जेड और जे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे कहाँ लगता है, जेड कहाँ लगता है, इसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखते चलिए, एक आध और शब्द मिल जाए, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा आपके सामने। ठीक ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों है सरकारी। क्या है? सरकारी, तो सर का लिखेंगे SAR सर, कारी KARI ऐसे, सरकारी। ठीक है, सरकारी। यहाँ पे लिखा रजनी। क्या लिखा है? रजनी, तो र का लिखेंगे RA, ज का लिखेंगे JA और NI रजनी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये लिखा है जनवरी। क्या लिखा है? जनवरी, तो ज का लिखेंगे JAN जन, वरी तो VARI। अब वो वाला जनवरी नहीं, JANUARY। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेम टू सेम हिंदी में जो लिखा है उसी को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। जैसे हम लोग मैसेज में करते हैं, किसी के पास यदि ट्रांसलेट करने नहीं आता तो कैसे हम लोग डायरेक्ट जो भी मन में आता है उसको हम लोग टाइपिंग करते जाते हैं। तो टाइपिंग करने भी आना चाहिए, जो लिख रहे हैं वो भी तो शुद्ध होना चाहिए ना, कि अगला पढ़ पाए। तो कुछ भी लिख दीजिएगा इधर उधर, अगला उसका अलग ही अर्थ निकालने लगेगा, पढ़ते समय काफ़ी उसको दिक्कत होगी। या कहीं पर भी बैनर पे या कहीं पर लिखा रहता है तो वहाँ पर भी आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। ठीक ना। जैसे किसी जगह का नाम कहीं आप जाते हैं तो देखेंगे बोर्ड पे जो नाम लिखा रहता है, कोई वर्ड मीनिंग वाला थोड़ा लिखा रहता है, जो भी लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है वहाँ पे, लिखा है कलवारी। जैसे कोई अगर जगह पे जाते हैं और उस जगह का नाम है कलवारी मझार या कलवारी नाम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा रहेगा KALVARI, तो आप देखते ही उसको पढ़ पाएंगे क्योंकि कलवारी लिखा है।
तो पढ़ने आएगा तब तो पढ़ पाएंगे ना। तो सीखना है दोस्तों। देखिए दीमक लिखा है तो DEEMAK लिख सकते हैं या DIMAK लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दीमक का। उसके बाद देखिए लिखा है जमीन, क्या लिखा है जमीन, तो ज का यहाँ पे JA मी तो MI और न का ए जमीन, ठीक है, जमीन का हो गया। ये देखिए दोस्तों लिखा है शर्माती। अभी नीचे बहुत सारे शब्द है, खूब ध्यान से देखते चलिए। शर्माती तो SHAR शर, माँ तो MA से माँ और TI से ऐसे ती, शर्माती। कैसे पढ़ेंगे शर्माती। अब देखिए आगे और भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, वो आपका हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से ना, तो समझिए कि ऐसे तो आपने समझ लिया सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद वो और आपका हो गया, कभी दिमाग से नहीं निकलने वाला है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है आखिरी, क्या लिखा है आखिरी, तो आ का लिखेंगे AA, खी तो KHI और री का RI, आखिरी। उसके बाद देखिए लिखा हाशिमी, हाशिमी HA हा, शी SHI और MI से मी, हाशिमी, ठीक है। रहीम, क्या लिखा है रहीम, तो र का RA ही तो HI और M लिख सकते हैं या RAHEEM भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी जो नाम है जो जैसे लिख रहा होगा वैसे वो यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा वसीयत, क्या लिखा है वसीयत, तो व का लिखेंगे VAC तो SHI वसीयत तो YAT ऐसे वसीयत, ठीक है वसीयत। खानदानी, क्या लिखा है खानदानी, तो खा का लिखेंगे KHAN खान, देखिए खान दानी तो DANI खानदानी, ठीक है खानदानी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फरवरी का ऊपर मिल गया है, दोबारा टाइपिंग हो गया है, ठीक है, रहीम भी हो गया। चलिए वसीम से पढ़ते हैं। व का लिखेंगे VA, शी का SI और M से म, वसीम लिख सकते हैं, ठीक है। VA या WASEEM भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। रानी बारी, क्या लिखा है रानी बारी, तो रानी का लिखेंगे RANI रानी, बारी तो BA और RI लिख सकते हैं। लास्ट में है बड़ी ई, लेकिन यहाँ पे केवल आप I यूज कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है वजीफा, क्या लिखा है वजीफा, तो व का आप लिखेंगे WA या VA जो भी लिखें, जी का ZI और FA वजीफा, या WAJIPHA भी लिख सकते हैं, JIPHA, ठीक है। PH से भी फा होता है और F से भी फा होता है, J से भी ज होता है और Z से भी ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है जहरीला, क्या लिखा है जहरीला, तो जह तो JAH जह, रीला तो RILA, ठीक है जहरीला। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा शरीफा, क्या लिखा है शरीफा, तो श का लिखेंगे SA, री तो RI और FA ऐसे शरीफा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये दोस्तों लिखा है छिपकली, क्या लिखा है छिपकली, तो छिप तो CHHIP छिप, कली तो KALI छिपकली, ठीक है। बादली, क्या लिखा है बादली, तो बा तो BA बा, द तो DA द और LI बादली, या BADLI भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिखा सकता है। पानीपत, पानीपत पानी तो PANI पानी, पथ तो PATH पानीपत। और भी आसान है दोस्तों, दो पार्ट में तोड़कर आसानी से इसको लिख लेना है पानीपत, ठीक है। चलिए कुछ और शब्द है यहाँ पे देख लीजिए। चरखी, क्या लिखा है चरखी, तो च का लिखेंगे CHA च, र तो RA और खी का KHI चरखी। उसके बाद देखिए लिखा है कीमती, तो KEEMATI भी लिख सकते हैं या KIMATI भी लिख सकते हैं, दोनों EE और I मैं शुरुआत में ही बताया हूँ क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सबका मैं नियम भी बताया हूँ, रूल भी बताया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है चमकीला, तो चम तो CHAM चम,
कीला तो KILA भी लिख सकते हैं या KEELA भी लिख सकते हैं। तो जो दोस्त इस क्लास को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखे होंगे उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।